साथियों, उच्च का ग्रह, एग्जाल्टेड प्लेनेट, बस ये शब्द सुनने भर की देरी होती है कि हम खुशी से उछाले मारने लगते हैं कि वाह, अब तो ये ग्रह उच्च का हो गया। ये मेरे लिए सकारात्मकता लेकर के आएगा, भविष्य और भाग्य लेकर के आएगा। साथियों, ये सबसे बड़ी जो गलतफहमी है, इसी को दूर करने के लिए ये एपिसोड, ये श्रृंखला हमने बनाई है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में कि कौन कौन से ऐसे चार ग्रह हैं जो कि यदि उच्च के भी हैं तो भी वो नकारात्मक परिणाम ही लेकर के आते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके फिर ये एपिसोड देखिए, तभी कोई निर्णय आप करिएगा। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। साथियों, ये रही कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका और सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रमा देवता की। चंद्रमा जो कि एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, क्योंकि वो इस छठे, इस रोग के भाव के स्वामी है। यदि वो उच्च राशि के होकर के और इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाता है साथियों, तो वो माता से संबंधित किसी न किसी प्रकार का कष्ट अवश्य देंगे ही देंगे। व्यक्ति को माता के स्वास्थ्य की चिंता निरंतर रहती है या माता से उसको दूर रहना पड़ सकता है। साथियों, यहां पर बैठा हुआ जो चंद्रमा है वो व्यक्ति को कला प्रेमी तो बनाएगा, कला के क्षेत्र में वो संघर्ष भी करेगा, लेकिन जो स्थान वो डिजर्व करता है वो उसको कभी मिल नहीं पाएगा। स्त्रियों की यहां पर मैं खास तौर पर बात करना चाहूंगा। यदि स्त्रियों की कुंडली में यह स्थिति है तो उनको स्त्री जन्य रोग, मासिक धर्म संबंधी रोग, किसी न किसी प्रकार का मूत्र संस्थान से संबंधित रोग ये अवश्य दे देता है। चंद्रमा मन सो जातक है, मानसिक तनाव, घरघोर यहां पर व्यक्ति को ये अवश्य ही दे देता है। शीतलता जन्य जितने रोग हैं, जुकाम, नजला और ब्रोंकाइटिस, श्वसन तंत्र से संबंधित दमा, ये सारे समस्याएं यहां पर चंद्रमा देता है। साथ ही ये हार्मोनल डिसबैलेंस भी यहां पर देता है। चूंकि ये सुख के भाव में ही स्वयं यहां पर विराजमान है, तो सुख के साधन चाहे जितने आपके पास में हो, उनका उपभोग व्यक्ति कर नहीं पाता। अपनी सातवीं दृष्टि से ये इस अनुशासन के भाव को देखता है। व्यक्ति के जीवन में आलस्य और अनुशासनहीनता भरपूर रहती। साथियों, स्वयं चंद्रमा इस छठे भाव का लॉर्ड है, इसलिए वो रोग और शत्रुता जरूर देता है। अनचाहे ही लोगों से व्यक्ति की इसकी शत्रुता बड़ी आसानी से हो जाती है। छोटा बड़ा ये जेल यात्रा और नशे का भी सेवन जो है वो करते देखा गया है। साथियों, यहां पर दूसरा ग्रह जिस पर दृष्टिपात करने की आवश्यकता है और जो यदि उच्च का हो तो भी वो किसी काम का नहीं होता है, और वो है स्वयं गुरुदेव। वैसे तो गुरुदेव इस कुंभ लग्न में एक योग कारक ग्रह है, लेकिन योग कारक ग्रह योग कारक केवल तब होता है जब उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो। गुरुदेव इस रोग के भाव में विराजमान हो जाए तो कोई कहेगा कि भाई गुरुदेव उच्च के हो गए। साथियों, यहां पर गुरुदेव यदि उच्च के हुए हैं तो वो जीवन से आपके शुभ कार्य क्या होता है, मांगलिक कार्य क्या होता है, उसको परमानेंटली डिलीट करने का कार्य करते हैं। विवाह, संतान प्राप्ति, अपना घर खरीदना, कोई सम्मान, ये सब सपने का सपना बना रहता है। बल्कि लीवर से संबंधित, मोटापे से संबंधित और ट्यूमर से संबंधित किसी न किसी प्रकार का गंभीर रोग यहां पर बैठे हुए गुरुदेव जरूर दे देते हैं। शत्रुता भी ये बड़ी आसानी से हो जाती है, और ये जो भी रोग होता है वो रोग शरीर से जाने का नाम ही नहीं लेता। साथियों, चंद्रमा और गुरु के बाद में अब जो तीसरा ग्रह है वो और कोई नहीं बल्कि वो है बुध देव। बुध देव यदि इस जन्म पत्रिका में उच्च राशि के होकर के और स्वयं के ही भाव में यहां पर विराजमान हो जाए तो वो यहां पर कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि ये भाव गलत में आकर के बैठ गए हैं। और इस गलत भाव में बैठ करके वो व्यक्ति को व्यापार में बड़ा नुकसान देते हैं।
व्यक्ति व्यापार जरूर बदलता है, लेकिन उसका भाग्य कभी भी बदलने का कार्य जो है वो नहीं कर पाता है। अपने बहनों से उसके संबंध सदैव खराब रहते हैं। टीन एज में, किशोर अवस्था में कोई ना कोई ट्रोमा उसको जीवन भर सताने वाला अवश्य मिल जाता है। ENT, जिसको हम कान, नाक और गले से संबंधित जो रोग है वो व्यक्ति उससे ग्रसित रहता है। त्वचा संबंधी रोग, हार्मोन डिसबैलेंस, ये सारी समस्याएं यहां पर बैठा हुआ बुध इनको अवश्य ही दे देता है। यहां से बुध वाणी के भाव को भी देखता है, तो वाणी में जो कॉन्फिडेंस, जो ठहराव, जो गांभीर्य होना चाहिए वो यहां पर इनका मिस रहता है। कन्विंसिंग वाणी यहां पर इनकी बिल्कुल भी नहीं रह पाती है। साथियों, तीसरी हम बात करेंगे और वो बात है मंगल देव की, बल्कि चौथी। तो मंगल देव जो है वो उच्च राशि के होंगे इस द्वादश भाव में। फिर वही बात कि ये भाव गलत है, ये त्रिक भाव है। यदि यहां पर मंगल देव है तो वो भाइयों से सदैव बैर या कोई बहुत बड़ा धोखा जरूर देंगे, और भाई की परिभाषा में ऐसे दोस्त भी शामिल हैं जिनको आप भाई तुल्य समझते थे। भूमि संबंधी निवेश में भी यहां पर घाटा ही मिलता है, पैसा फंसना और नुकसान, ये सारी स्थितियां होती हैं। जीवन में यदि रिस्क लेकर के कोई कार्य किया है, कोई ऋण लेकर के कोई कार्य किया है, तो उसमें भी ये सदैव घाटे का सौदा ही साबित कराते हुए स्पष्ट रूप से देखा जाता है। साथियों, ब्लड प्रेशर से संबंधित गंभीर समस्या इनको रहती है। मांसपेशियों से संबंधित कोई ना कोई रोग ये अवश्य दे देता है व्यक्ति को। अकारण क्रोध और चिड़चिड़ापन जीवन का हिस्सा बन जाता है। चूंकि खर्च के भाव में है तो खर्च बेतहाशा होंगे, उसके अनुपात में आय जो है वो इनके बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। साथियों, एक और ग्रह की यहां पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि उसका भी परिणाम यहां पर कभी ठीक नहीं देखा गया है, और वो और कोई नहीं बल्कि ग्रहों के अधिपति सूर्यदेव है। सूर्यदेव भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, और यदि वो यहां पर उच्च राशि के होकर के विराजमान है तो आत्मविश्वास की गंभीर कमी देंगे। पिता से संबंध सदैव व्यक्ति के खराब ही रहते हैं। पेट से, पाचन तंत्र से, सिर से, आंखों से और दिल से संबंधित समस्या, हड्डियों की कमजोरी की समस्या, ये सारी समस्याएं अनिवार्य रूप से इनके जीवन में शामिल रहती है। और चूंकि भाग्य स्थान को यहां पर ये देख रहे हैं, तो भाग्य कभी भी साथ देने वाला नहीं होता है। तो साथियों, हमने जाना इस एपिसोड में कि कुंभ लग्न में कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो यदि उच्च के हो भी जाएं तो वो किसी काम के नहीं होते, बल्कि वो जीवन में नकारात्मकता ही लेकर के आते हैं। ऐसी स्थिति में इन व्यक्तियों को चाहिए कि ये महादशा मंत्र साधना अवश्य करें। जो महादशा जिस ग्रह की चल रही है, केवल यदि उसको ही साध लिया जाए तो इस उच्चता के दुष्परिणाम से भी अवश्य ही निपटा जा सकता है। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, क्योंकि हम प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है।
अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।